साल 2020 में एक ऐसा घटना भोपाल से सामने आया जिसने पूरे इंसानियत को हिलाकर रख दिया। एक स्कूल टीचर के आशिक ने एक स्कूल टीचर को इतनी बेरहमी से मारा और मारने के बाद उसी के घर में उसे दफना दिया। कहानी की शुरुआत होती है साल 2017 में, जहां एक औरत अपने पति से ये कहकर तलाक ले लेती है कि उसका पति उसे टाइम नहीं दे पा रहा है। निर्माता का कहना था कि उसका बिजनेसमैन पति उसे टाइम नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से उसने उससे डिवोर्स ले लिया। 2 साल तक अपने घर में अकेली रही और फाइनली साल 2019 में एक मैसेज आता है इंस्टाग्राम में, जो कि एक राहुल नाम के शख्स का था। राहुल बहुत एक आशिक मिजाज लड़का था। उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी। राहुल हमेशा लड़कियों को फंसाता था और उनके साथ कुछ समय बिताने के बाद उन्हें छोड़ दिया करता था। राहुल ने साल 2019 में निर्मिता को मैसेज किया। निर्मिता और राहुल दोनों ने पहले एक दोस्त की तरह कुछ दिन तक बात की और दोस्ती से राहुल ने उसे शादी का झांसा दिया। राहुल ने निर्मिता के साथ 1 साल तक रिलेशनशिप में रहा, उसके साथ 1 साल तक रिश्ता बनाए रखा और उसके पैसे से खूब अय्याशी की। निर्मिता को ये भनक नहीं लगने दिया कि राहुल एक अय्याशी लड़का है और उसकी कई सारी गर्लफ्रेंड है। निर्मिता के साथ 1 साल रिश्ता बनाए रखने के बाद उसकी लाइफ में दूसरी लड़की आती है जिसका नाम पूजा रहता है। पूजा एक खूबसूरत और पैसे वाले परिवार से थी। पूजा का फादर एक बैंक मैनेजर था और वो काफ़ी खूबसूरत थी, जिसका फ़ायदा उठाकर राहुल ने उसे भी प्यार का झांसा दिया और उसके साथ भी लिविंग में रहा। राहुल ने उसके साथ लगभग एक होटल में 1 महीने से रुका था। राहुल को लड़कियों को इम्प्रेस करना अच्छी तरीके से आता था। वह पूजा को हमेशा नए नए गिफ्ट देता था और उसे शादी का झांसा भी देता था। उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा। उसने पूजा से भी वही वादा किया जो निर्मिता से किया था। 1 महीने से उसके साथ लिविंग में रहता था, लेकिन ये बात पूजा को पता नहीं थी। 3 मार्च साल 2020 को निर्मिता राहुल को फ़ोन करती है और बोलती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो राहुल बोलता है कि नहीं, मैं अभी भोपाल में नहीं हूँ, मैं अपनी मौसी के घर आया हूँ। मैं आपको 1 सप्ताह के बाद आऊँगा और उसके बाद मैं तुमसे मिलूँगा और 1 सप्ताह के बाद मैं आ जाऊँगा, ऐसा बोलकर फ़ोन काट देता है। निर्मिता राहुल का फ़ोन काट कर भोपाल में एक शॉपिंग मॉल के पास शॉपिंग करने जाती है। जैसे ही वो सामान खरीदती है तभी उसकी नज़र राहुल के ऊपर पड़ जाती है, जो कि दूसरी लड़की का हाथ पकड़े खड़ा था। अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता, इसके लिए निर्मिता उसे तुरंत फ़ोन करती है, लेकिन राहुल फ़ोन उठाकर बोलता है कि नहीं, मैं अभी मौसी के पास हूँ, मैंने तुमसे बोला था कि मैं तुम्हें कुछ देर बाद फ़ोन करूँगा। निर्मिता को शक हो जाता है, इसीलिए उसका पीछा करते हुए उसके होटल तक जा पहुंचती है। जैसे ही राहुल और पूजा को होटल के अंदर जाता देख निर्मिता अपने वापस घर चली जाती है और उसके दूसरे दिन उसी होटल के पास आकर देखती है कि राहुल और पूजा कहाँ जाते हैं। राहुल पूजा दोनों ही होटल से बाहर एक गाड़ी में चले जाते हैं। तभी निर्मिता होटल के रिसेप्शन में आ जाती है और आके उस लड़की से बोलती है कि मुझे राहुल से मिलना है। वो लड़की बोलती है कि नहीं मैम, राहुल सर तो अभी चेकआउट करके चले गए। तो निर्मिता पूछती है कि वो कहाँ गए, तो वो बोलती है वे तो पता नहीं, लेकिन हाँ, वो 1 सप्ताह से इस होटल में थे और अभी चेकआउट कर कर चले गए। निर्मिता तुरंत राहुल को फ़ोन करती है और उसे मिलने के लिए बोलती है। राहुल पहले तो मना करता है, लेकिन उसके बाद उसके फोर्स की वजह से वो बोलता है कि ठीक है, मैं आज शाम को तुम्हारे घर पे आता हूँ। राहुल 3 मार्च के दिन रात के 9 बजे निर्मिता के घर आता है और उधर निर्मिता गुस्से में थी, जिसकी वजह से उसने राहुल को काफ़ी सारी गंदी गंदी गाली दी और उसके बाद उसके ऊपर हाथ उठाया। निर्मिता एक गुस्सैल लड़की थी और बात बात में वो अपने पति पर भी हाथ उठा देती थी, जिसकी वजह से उसने राहुल पर भी हाथ उठाया और लगभग 3-4 चांटा मारा, जिसकी वजह से राहुल भी गुस्सा हो गया और वो ये बोलता रहा कि देखो निर्मिता, तुम पहले मेरी बात सुनो। लेकिन निर्मिता उसका एक भी नहीं सुनती है, उसको गंदी गंदी गाली देती है और उस पर हाथ उठाने लगती है। राहुल कुछ नहीं बोलता है, सीधा उसके घर से चुपचाप से चला जाता है। उसके 1 घंटे बाद राहुल फिर से निर्मिता के घर आता है अपनी 2 दोस्तों की मदद से। अपनी दोस्तों को लेकर निर्मिता के घर आता है और निर्मिता को अपना दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता है। निर्मिता पहले बहुत सारी गंदी गंदी गाली देती है राहुल को, लेकिन राहुल कुछ नहीं बोलता, उसे मनाने की कोशिश करता है और फाइनली निर्मिता दरवाज़ा खोल देती है। जैसे ही निर्मिता दरवाज़ा खोलती है तो राहुल बोलता है, देखो तुमने मुझे बहुत गाली दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज़ मुझे अभी पानी पिलाओ, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगा है। निर्मिता जैसे ही राहुल के लिए पानी लाने के लिए किचन में जाती है, राहुल के 2 दोस्त निर्मिता को पकड़ लेते हैं
और पीछे से पकड़ के उसका हाथ पैर बांधकर राहुल के पास लेकर आते हैं। राहुल काफ़ी गुस्सा था, इसीलिए वो सबसे पहले निर्मिता को गाली देता है और उसके बाद मारना चालू कर देता है। वो ये बोलता है कि तूने मुझे अपना पति समझा है, जिस तरह तू गुस्से में बार बार पर अपने पति को हाथ उठा देती थी, उसे गंदी गंदी गाली देती थी, क्या मुझे तू अपना पति समझा है? मेरा नाम राहुल है। तेरी जैसी कितनी लड़कियों के साथ संबंध बनाया और उन्हें छोड़ दिया, लेकिन तूने मुझ पर हाथ उठाया और मुझे गाली दी। ऐसा कर कर वो उसे खूब मारता है और उसके बाद वहीं पे पड़ा एक रॉड से उसके सर पर मार देता है, की वजह से निर्मिता की वही मौत हो जाती है। और राहुल के दो दोस्त बोलते हैं कि ये राहुल, तूने ये क्या कर दिया, तूने तो निर्मिता की जान ले ली। राहुल एक सीरियल किलर टाइप का लड़का था, वो काफ़ी होशियार था, इसीलिए वो बोलता है कि कोई बात नहीं। निर्मिता के घर के पीछे ही निर्मिता को दफनाने का प्लान बनाता है राहुल। अपने दो दोस्तों की मदद से सबसे पहले उसके घर के पीछे एक गहरा गड्ढा बनाता है और उसके बाद निर्मिता को वहीं दफना कर ये तीनों निर्मिता के घर से निकल आते हैं लगभग रात के 3 बजे। निर्मिता अपने फैमिली से दूर रहती थी, भोपाल के एक सिटी में किराए पर रहती थी। निर्मिता हर संडे अपने फैमिली से मिलने के लिए जाती थी, लेकिन इस संडे वो अपने फैमिली से मिलने नहीं आई, जिसकी वजह से उसके फैमिली वाले भी काफ़ी परेशान थे। निर्मिता के फादर ने सबसे पहले जहां निर्मिता रहती थी वहां आकर देखा तो वहां पे कोई नहीं था, और इसके लिए उसने निर्मिता जिस स्कूल में पढ़ा रही थी उस स्कूल पर जाकर निर्मिता के बारे में पूछने लगा। स्कूल में जैसे ही जाकर निर्मिता के बारे में पूछने लगा तो स्कूल वालों ने भी कह दिया कि निर्मिता एक सप्ताह से स्कूल नहीं आ रही है और उसका फ़ोन भी बंद बता रहा है। इसकी वजह से उसके फादर ने परेशान होकर निर्मिता का मिसिंग रिपोर्ट लिखाया पुलिस स्टेशन में। पुलिस 10 मार्च से भोपाल शहर को अच्छी तरीके से ढूंढने लगी कि आखिर निर्मिता कहाँ गई, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस ने निर्मिता के घर पे भी तलाशी की, लेकिन वहां भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा था। जैसे ही पुलिस बाहर आ रही थी, निर्मिता के घर के थोड़े ही दूर में एक एटीएम था जहां पे कैमरा लगा हुआ था। पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज निकाल कर देखती है कि हाँ, 3 मार्च के दिन शाम के 5 बजे निर्मिता अपने घर जा रही थी अपने बाइक से। पुलिस 3 मार्च के पूरे दिन का वीडियो देखती है तो उसमें नजर आता है कि रात के 9 बजे एक लड़का पहले तो जाता है और उसके 1 घंटे बाद वो फिर से वापस आ जाता है, और उसके ठीक 1 घंटे बाद फिर वो अपने 3 दोस्तों के साथ वापस निर्मिता के घर की तरफ जाता है। पुलिस को थोड़ा अजीब लगता है, इसीलिए वो उस लड़के को थोड़ा जूम से देखती है और उस लड़के को तलाशना शुरू कर देती है। 12 मार्च के दिन पता चल जाता है कि वो लड़का राहुल था। पुलिस तुरंत राहुल को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आती है और उससे पूछताछ शुरू कर देती है। राहुल पहले मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं गया था, लेकिन जब सीसीटीवी कैमरा में उसका रिकॉर्ड वीडियो दिखाया जाता है तो राहुल अपना जुर्म कबूल करता है और बताता है कि हाँ, मैं 3 मार्च के दिन निर्मिता के घर की तरफ गया था। राहुल अपना जुर्म कबूल करते हुए बताता है कि हाँ, मैंने ही निर्मिता का मर्डर किया है और मैंने निर्मिता को ही मारा है और उसके घर के पीछे ही दफना दिया है। निर्मिता ने मुझे काफ़ी गाली दिया और उसके बाद मेरे ऊपर हाथ उठाया, जिसकी वजह से मैं गुस्से से उसके घर से बाहर आ गया। और ठीक उसके 1 घंटे बाद राहुल बताता है कि निर्मिता से अलावा मेरी और सारी गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन मैं निर्मिता को शादी करना नहीं चाहता था और निर्मिता मुझसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहती थी। उस दिन मैं निर्मिता को समझाने के लिए उसके घर गया था। अपने 3 दोस्तों की मदद से उसके घर गया और सबसे पहले निर्मिता के हम लोगों ने हाथ पैर बांध दिए और उसके बाद उसे मारना शुरू कर दिया। राहुल ने बताया कि निर्मिता ने मुझे बहुत सारी गंदी गंदी गाली दी और मुझ पर हाथ उठाया, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी गुस्सा आ गया, इसीलिए मैंने भी निर्मिता को खूब मारा। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं एक रॉड से उसके सर पर मार दूंगा, जिसकी वजह से उसकी वहीं तुरंत मौत हो जाएगी। राहुल बताता है कि सबसे पहले हम लोगों ने निर्मिता को मारने के बाद उसके घर के पीछे एक गड्ढा खोदा और उसके बाद निर्मिता को उस गड्ढे में डालकर हम लोग रात के 3 बजे वहां से निकल गए। राहुल को आईपीसी धारा 302 के तहत 20 साल की सज़ा सुनाती है और उसके बाद उनके 2 साथियों को 10-10 साल की सज़ा हो जाती है। मुकेश निर्मिता को डिवोर्स देना नहीं चाहता था, लेकिन मुकेश से निर्मिता ने ज़बरदस्ती डिवोर्स ले लिया, ये कहकर कि वो उसे टाइम नहीं दे पा रहा है और एक ऐसे इंसान को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया जिसने बाद में उसकी जान ले ली। औरत हमेशा गलत लड़के को अपना जीवन साथी बनाने के लिए चुनती है और बाद में लड़के से धोखा मिलने के बाद
पूरे लड़के को ही गलत समझते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।